अच्छे से जानते हैं, जो आपके बहुत क्लोज़ होते हैं, वो आपकी प्रेगनेंसी से बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और दूसरे लोग भी खुश होते हैं बहुत ज़्यादा कि आप प्रेग्नेंट हैं। लेकिन खुशी के साथ-साथ जहाँ ये बहुत ज़्यादा खुशी वाली बात है, वैसे ही प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा ईज़ी नहीं होती है। जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी का ट्राइमेस्टर आगे जाता है, जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे जाती है, आपकी बॉडी में बहुत सारे बदलाव इंक्लूड होते जाते हैं। जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है, कुछ बदलाव ऐसे होते हैं, कुछ महीने तक रहते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं, कुछ बदलाव होते हैं जो और ज़्यादा ऐड ऑन होते जाते हैं, मतलब और ज़्यादा आपकी बॉडी में आते जाते हैं। जैसे कि अलग-अलग ट्राइमेस्टर में अलग-अलग बदलाव का होना, जैसे कि आप पहली तिमाही में होते हैं तो इस ट्राइमेस्टर में कुछ अलग बदलाव होते हैं। जैसे ही आप दूसरी तिमाही में जाते हैं तो क्योंकि आपका गर्भाशय बड़ा होने लगता है, आपका पेट बड़ा होने लगता है, आपका बच्चा बड़ा होने लगता है, जिसकी वजह से आपके बच्चे का साइज़, आपके पेट का साइज़ दिखने लगता है, जिसके कारण आपकी बॉडी में हार्मोनल बदलाव होना स्टार्ट होते हैं। देखिए, उल्टी, वॉमिटिंग, थकान की समस्या तो बहुत ज़्यादा रहती ही रहती है पहली तिमाही तक। इस तिमाही में आपको नींद भी बहुत ज़्यादा आ सकता है। हाय गाइस, मैं हूँ नीरू। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में होने वाले 4 बदलाव ऐसे कौन-कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि प्रेगनेंसी के अलग-अलग तिमाही में अलग-अलग बदलाव होते हैं, वैसे ही जैसे कि आप प्रेगनेंसी के दूसरे तिमाही में जाते हैं तो आपका बच्चा डेवलप करने लगता है, बच्चा बड़ा होने लगता है, आपका पेट निकलने लगता है। पेट निकलने के साथ-साथ बहुत सारे पेट में बदलाव नज़र आते हैं। जैसे कि पहली तिमाही में आप होंगे तो पहली तिमाही में उल्टी, चक्कर, मतली, बहुत ज़्यादा थकान, आलस, कभी-कभी कोई-कोई प्रेगनेंसी में ऐसा भी होता है कि सारा दिन सोने का मन करता है, नींद बहुत ज़्यादा आता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है पहली तिमाही में ज़्यादा होती हैं। लेकिन दूसरी तिमाही में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएँगे, आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, जहाँ की आपको पहली तिमाही में बिल्कुल खाने का मन नहीं कर रहा था, भूख नहीं लग रहा था, वैसे ही आप दूसरी तिमाही में जब आप जाते हैं, तो आपको भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, आपको क्रेविंग लगना स्टार्ट हो जाएगा और आपको खाने का मन करेगा कि आप तीखा खाएँ, मीठा खाएँ, चटपटा खाएँ, इन सारी चीज़ों के प्रति आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होने लगेगा। तो कई बार कहा जाता है कि आपके खाने से भी डिपेंड करता है कि आपको होने वाला बच्चा, जेंडर प्रेडिक्शन बताया जाता है कि होने वाला बच्चा बेटा होगा या फिर बेटी होगी। माँ ने लड़की कंसीव किया था तो उनकी प्रेगनेंसी में उनको मीठा खाने का ज़्यादा मन किया था और जिन माँ ने लड़का कंसीव किया था तो उनकी प्रेगनेंसी में उनको तीखा, चटपटा ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाने का मन किया था। तो अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको दूसरी तिमाही में तीखा, चटपटा और मीठा खाने का मन कर रहा है, तो अब देखिए कि आपको क्या होने वाला है। ऐसे आप देख लीजिए, अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद आ रहा है पूरी प्रेगनेंसी में, तो कहा जाता है बेबी गर्ल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपको तीखा, चटपटा ज़्यादा पसंद आता है, तो कहा जाता है कि बॉय होने का चांसेस ज़्यादा होता है। लेकिन ये कई बार कुछ प्रेगनेंसी में सही नहीं होता है। बहुत सारी प्रेगनेंसी में जहाँ सही होता है, तो कुछ प्रेगनेंसी ऐसी होती है जिनमें ये मैच नहीं करता है। तो देखिए, प्रेगनेंसी में कई बार क्या होता है कि बॉडी अलग होता है, बच्चा अलग होता है, तो बच्चे के टेस्ट पे और माँ के टेस्ट पे भी निर्भर करता है। अगर माँ को मीठा खाने का मन नहीं कर रहा है, शुरू से नहीं पसंद है, तो माँ को हो सकता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ को बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता है प्रेगनेंसी में और कई बार ऐसा देखा गया है कि माँ को बिल्कुल भी मीठा खाने का मन नहीं करता है और प्रेगनेंसी से पहले माँ बहुत ज़्यादा मीठा खाती थी। तो ये कई बार देखा गया है। तो ये सारी चीज़ें हार्मोनल बदलाव के कारण होता है। आप तीखा खा रहे हैं, मीठा खा रहे हैं, चटपटा खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके बॉडी में हो रहे हार्मोनल बदलाव पे डिपेंड करता है कि आपका हार्मोनल बदलाव किस तरीके से हो रहा है।
तो जिस तरीके से आपको खाने का मन करेगा, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आपको तीखा खाने का मन कर रहा है तो हो सकता है कि लड़का होगा, और अगर आपको मीठा खाने का मन कर रहा है तो हो सकता है आपको लड़की होगी। तो ये डिपेंड करता है, जैसे कि मैंने बताया, हार्मोनल बदलाव पे। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो मेरी वीडियो को थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिए नीरू ब्यूटीफुल कॉर्नर को और भी अच्छी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे मैं रील्स, फैशन वीडियोस, लाइफ अपडेट डालती हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सारी चीज़ें मैं इंस्टा स्टोरी पे लगाती हूँ, तो प्लीज़ फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, लव यू।